बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे पर्थ पटवार और पर्थ सरकार क्या होता है, इसमें क्या फ़र्क है। यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हम अक्सर व बेशतर इन दो टर्मिनोलॉजी का ज़िक्र सुनते हैं, पर्थ पटवार का और पर्थ सरकार का। आज हम डिस्कस करेंगे पर्थ पटवार क्या है और पर्थ सरकार क्या है और इसमें क्या कोई फ़र्क भी होता है या नहीं, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। पर्थ पटवार और पर्थ सरकार। पटवार खाने में कोई भी जब पर्थ तैयार किया जाता है तो उसकी दो कापियाँ तैयार की जाती हैं। यानी कि अगर पर्चा खतूनी तैयार किया जा रहा है तो उसकी दो कापियाँ होंगी, जमाबंदी तैयार की जा रही है तो दो कापियाँ होंगी, मिसलकियत तैयार की जा रही है तो दो कापियाँ होंगी, इंतकाल दाखिल खारिज किया जा रहा है तो उसकी दो कापियाँ होंगी। एक कापी पटवारी के पास होती है जिसको पर्थ पटवार कहा जाता है और दूसरी कापी तहसील ऑफिस में तहसीलदार के पास होती है जिसको पर्थ सरकार कहा जाता है। पर्थ पटवार और पर्थ सरकार में चाहे वो पर्चा खतूनी हो, मिसलकियत हो, जमाबंदी हो, चाहे वो पर्थ पटवार हो या पर्थ सरकार हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। अगर इन दोनों परतों में कोई डिफरेंस आ जाए, यानी कि पर्चा खतूनी जो का पर्थ जो तैयार किया गया जो पटवारी के पास है उस पर कुछ और लिखा है और जो तहसील ऑफिस में उस पर कुछ और लिखा है, तो मीनिंग देयर बाय कि वो गलत होगा, वो इल्लीगल होगा, कोई उसके अंदर गलती है। चूँकि पर्थ पटवारी के यहाँ होने वाले, चाहे वो पर्चा खतूनी तैयार हो, इंतकाल हो, इंतकाल दाखिल खारिज हो, जमाबंदी हो, मिसलकियत हो, उसकी दो कापियाँ होती हैं। वो एक जो कुछ पर्थ पटवार के ऊपर होता है लिखा हुआ, वही उसी की दूसरी कापी तैयार की जाती है और वो तहसील ऑफिस में जमा करवाई जाती है जिसको हम पर्थ सरकार कहते हैं। सो बुनियादी तौर पर इनमें कोई फ़र्क नहीं होता। ताहम जो इंतकलात हैं, यानी कि जो रजिस्टर दाखिल खारिज है, जब कोई इंतकाल म्यूटेशन होती है, कोई ज़मीन ख़रीद करता है या कोई शख्स जब बेचता है ज़मीन, तो उसका जब रजिस्टर दाखिल खारिज के अंदर इब्तदाई तौर पर जो इंदराज की जाती है तो उसके भी दो पर्त होते हैं। पटवारी दो पर्त फिल करता है, एक जो उसके पास रहना होता है वो पर्थ पटवार होता है और दूसरा जो तहसील ऑफिस में जाना होता है वो पर्थ सरकार होता है। अब दोनों पर्थ अगर किसी ने ज़मीन ख़रीदी तो उस पर वो लिख देगा कि फ़लाँ शख्स ने ज़मीन बेची इस खसरे से, खेवड़ से, खसरे से, खतूनी से, और इस शख्स को बेची, वो रजिस्टर दाखिल खारिज में लिखेगा, उसके दो पर्थ तैयार होंगे। वही पर्थ तहसीलदार के पास पेश किए जाते हैं। जो पर्थ पटवार है उसके ऊपर जो तहसीलदार है वो अपना एक ब्रीफ शॉर्ट आर्डर लिख देता है, जैसे ब्रीफ आर्डर से मुराद कि जदीद इंतकाल मंजूर शुदा है, उससे रिलेटेड। और जो पर्थ सरकार यानी कि जो तहसील ऑफिस में जमा होना है उसी का जो दूसरा पार्ट है उसमें थोड़ा डिटेल 2-4 लाइनें इजाफी लिख देता है, डिटेल आर्डर वो लिख देता है। यानी कि जब इंतकाल पटवारी जब रजिस्टर दाखिल खारिज में जब ये पर्थ फिल करता है
तो ये जो इंतकलात है वो मंजूर करवाने के लिए, उसको पास करवाने के लिए तहसील ऑफिस में तहसीलदार के सामने पेश किया जाता है। तो तहसीलदार जो पर्त पटवार है उसके ऊपर शॉर्ट आर्डर लिखता है, और उसके बाद जो पर्त सरकार है उस पर एक डिटेल अपनी वर्डिक्ट लिख देता है। सिर्फ इस ये जो आर्डर की 2-4 लाइनों का फ़र्क है, यही फ़र्क होता है। अदरवाइज जो पर्त पटवार में जो लिखा होता है वही पर्त सरकार में लिखा होता है। फ़र्क इतना है कि पर्त पटवार जो है वो पटवारी के पास होता है, और जो पर्त सरकार है वो तहसील ऑफिस में जमा होता है। सो ये आज हमने पर्त पटवार और पर्त सरकार के हवाले से डिस्कशन की। थैंक यू।